बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान ने अपनी विन का जो क्रेडिट है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, लेकिन पाकिस्तान का उन्होंने कोई इजहार नहीं किया। इस पर काफ़ी लोग दिल बर्दाश्ता भी हैं कि अफगानिस्तान के फैंस हैं वो बेसिकली दिल बर्दाश्ता है पाकिस्तान से कि अफगानिस्तान के साथ तो क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने, तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया इसके अंदर। तो आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए थी, क्योंकि हम भी इस वक्त अपनी हार की वजह से हम भी परेशान है, अफगानिस्तान को हम भी सपोर्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें इजहार करना चाहिए था। देखिए, उनकी मर्जी, अगर वो नाम लेना चाहते ले, नहीं नाम लेना चाहते ना लें। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज का है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट का सपोर्ट किया अफगानिस्तान को, वो खुद अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को पता है। और अभी शायद आफरीदी साहब ने ट्वीट भी किया था, राशिद खान ने हालात का इजहार किया है। तो वो एक क्रिकेट बोर्ड किसी भी जगह का कोई भी हो और उसका कोई भी ऑफिशियल हो, वो कोई भी बात करे, उसकी अपनी एक अहमियत है। लेकिन अगर किसी टीम का कप्तान अगर है तो उसकी उससे होगी उस दिन के एतबार से, बिल्कुल क्रिकेट के प्रोग्रेस के एतबार से, क्रिकेट के प्रमोशन के, क्रिकेट के क्वालिटी के एतबार से। तो राशिद खान का जो उन्होंने ट्वीट किया है स्पोर्ट्स के बाद में शायद आप किसी साहब को, तो वो उससे ज्यादा अहमियत रखता है। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज है कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, सो ठीक है, अगर नहीं लेना चाहते ना लें, लेकिन तारीख तो वाज़ेह है ना, तारीख तो सबके सामने है। तारीख को तो आप नहीं बदल सकते है ना। तारीख तो ये बताती है कि अफगानिस्तान के शुरू के दिनों में जब वो क्रिकेट अभी उनके यहाँ कोई इतनी ज्यादा नहीं खेली जा रही थी, उनके जो डेवलपमेंट स्क्वाड था, उनके अपने क्रिकेटर पाकिस्तान में खेलते रहे। उनकी जो अंडर 19 की टीमें थी, उनके लिए पाकिस्तान में नेशनल क्रिकेट एकेडमी के दरवाजे खोले गए। हर तरह से पाकिस्तान क्रिकेट ने उनको सपोर्ट किया है। तो जब आप हाईएस्ट लेवल पर चले जाते हैं और अगर आप किसी एक मुल्क का नाम लेते हैं, किसी एक का नहीं लेते हैं, तो ठीक है, नहीं लेना चाहते तो ना लें। उनके नाम ना लेने से कौन सा ये फर्क पड़ना है कि पाकिस्तान का जो किरदार रहा है वो खत्म हो जाता है या पाकिस्तान का जो किरदार है वो बदल जाएगा। पाकिस्तान का किरदार है अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को अपनी जो बुनियादी ढांचा है उसके इस्तेमाल में। पाकिस्तान का किरदार है अपने दरवाजे खोलने के एतबार से। पाकिस्तान ने कभी भी इस मामले में अफगान क्रिकेटर्स के मामले में किसी किस्म की ना तो कंजूसी का मुजाहरा किया है, ना किसी तंगदिली का मुजाहरा किया है। तो वो अगर नहीं लिया उन्होंने नाम, ठीक है, वो उनका अपना ज़र्फ है, उनका अपना सोचने का अंदाज है। लेकिन जो हकीकत है वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। ये कर दिया जाए टैग अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और ये जो साहब जिन्होंने ये बयान दिया है कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, तो उनको ये चाहिए कि गुज़िश्ता और कुछ नहीं तो कम अज कम 15 बरस की या 17 बरस की क्रिकेट की जो पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की तारीख है, और अपने क्रिकेट बोर्ड में जाएं और अपनी पुरानी फाइलें देखें कि कब अफगानिस्तान की जो डेवलपमेंट स्क्वाड थे या अपने कौन कौन से क्रिकेटर्स उनके पाकिस्तान में खेलते रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान क्रिकेट के बारे में कोई बात नहीं करता था। तो उनको पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है। तो अगर वो नहीं लेना चाहते, देखिए पाकिस्तान ने कोई उनके ऊपर एहसान नहीं किया, पाकिस्तान ने अपनी एक जिम्मेदारी अदा की है, ठीक है जी। और अगर वो समझते हैं कि वो इस तरह से उसको नहीं एक्नॉलेज करना चाहते हैं, नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो ना ले, क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान की जिम्मेदारी निभाई है। उसके बाद जो इस मौके पर पहुंचकर क्या उनको करना चाहिए था, उन्होंने किया है या नहीं किया, ये दुनिया याद रखेगी। और जो पाकिस्तान को उस मुश्किल वक्त में करना चाहिए था, पाकिस्तान ने किया है या नहीं किया, ये तारीख है और ये दुनिया के सामने, इसको बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है। जीशान, आपसे भी मैं इसी हवाले से बात करना चाहूंगी, जिस तरह से हाफिज साहब अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? एज अफगानिस्तान डिड नॉट मेंशन पाकिस्तान, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट का नाम तो लिया है, उन्होंने इसका एजाज में उनको भी शामिल किया है, लेकिन पाकिस्तान का नाम उन्होंने नहीं लिया, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एक साथ है उसमें किसी को कोई शक नहीं है, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। तो डोंट यू थिंक कि अफगानिस्तान को थोड़ा बहुत क्रेडिट पाकिस्तान को भी देना चाहिए था? पाकिस्तान ऑलरेडी एक ऐसे लम्हात से गुजर रहा है कि वो टूर्नामेंट का पहला मरहला ही ना खेलकर मतलब उससे बाहर हो गए और वापस आ गए। तो हम तो खुद भी सपोर्ट कर रहे थे अफगानिस्तान को। जी बिल्कुल, इसके अंदर देखिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान की हमदर्दी की जरूरत है। पाकिस्तान मुझे ऐसा क्रिकेट लगता है में थोड़ा उतार चढ़ाव का शिकार है। पाकिस्तान की क्रिकेट थोड़ी वो परफॉर्मेंस नहीं दे रही है जिसकी वो पैमाना रखती है। पाकिस्तान क्रिकेट को खुदा ना खास्ता किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल सही हाफिज साहब, इसी कि खुददारी का अगर सामना हमें पाकिस्तान करना क्रिकेट चाहिए टीम बाहर हो गई है और तो हमारा हक बनता अफगानिस्तान है। अगर सेमीफाइनल में पहुंचा है और उनके हाँ बोर्ड ऑफिशियल्स ने या उनकी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया तो पाकिस्तान को हमदर्दी की जरूरत है। बिल्कुल पाकिस्तान सही में तो किसी ने भी हर किसी ने अफगानिस्तान की क्रिकेट को यहाँ पर बैठकर उन क्रिकेट को सपोर्ट किया है, उनको मुबारकबाद दी है और आज भी दे रहे हैं। और अगर वो सेमीफाइनल में जीते हैं, फाइनल में जीतेंगे, फिर भी मुबारकबाद देंगे। बिल्कुल उसकी सही बात। वजह यह है कि ये जो क्रिकेट खेल है, खेल तो सियासत से आपको बाला तर होकर आप, ये तो पार्टीज जो है वो उनको खत्म करके आपको मिलाती है। बिल्कुल सही कहा हाफिज साहब आपने। जीशान, आपकी व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है सवेरा। मैं इस पे ये ओपिनियन नीरव। रखता हूँ, वो एक कॉल है कि नेकी कर और दरिया में डाल वाली चीज है। पाकिस्तान जी ने एक जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ गुज़िश्ता कई सालों के अंदर एक जो पूरा एक रिलेशन चला है, कुछ अगर बीच में गर्मी हुई है उसकी वजह से कुछ चीजें खराब हुई है, लेकिन एहसान याद रखना भी एक जो है एक बड़े करैक्टर की बात होती है। तो हम अगर वो करते तो बहुत अच्छी बात है, अगर उन्होंने नहीं किया तो हमें भी शिकवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसला ये है कि जो हम दोनों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान जो रिलेशन चल रहे हैं वो गुज़िश्ता 4-5 सालों से वो बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी है। तो इस गर्मा गर्मी का प्रॉब्लम ये है कि अब अगर वो प्लेयर अगर खड़े होकर बोल भी देगा तो शायद उसके मुल्क की जो पॉलिटिकल वहां पे लोग मौजूद हैं वो उसको पकड़ लेंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे बांग्लादेश से भी पॉलिटिकल रिलेशन कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। वो लोग बहुत अच्छी उर्दू बोल सकते हैं लेकिन वो नहीं आके बोलते, वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो ये पॉलिटिकल की वजह से जो स्पोर्ट्स गंदा होता है, मेरा ओपिनियन ये है कि नहीं होना चाहिए। बाकी पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो कह रहे हैं कि हमने उनके साथ किया, ये आप मिटा नहीं सकते। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि राशिद लतीफ अकेडमी के अंदर अफगानिस्तान टीम आके प्रैक्टिस करती थी, ये सारे क्रिकेटर्स आके कराची के अंदर क्लब क्रिकेट खेलते थे, रमजान क्रिकेट खेलते थे, इनको ओनरशिप मिलती थी, सारी चीजें होती थी। अगर ये भुला देंगे इनकी मर्जी है, वरना पाकिस्तान ने इनकी क्रिकेट के लिए जो इतना बड़ा रोल प्ले किया है, वो जब भी कभी हिस्ट्री में शुरू की जाएगी कहानी तो पाकिस्तान के नाम से शुरू होगी। राशिद लतीफ का भी नाम आएगा, उमर गुल का भी नाम आएगा, इंजमाम उल हक का भी नाम आएगा। इसी तरह बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने जो है इस टीम को यहाँ तक पहुंचाने में एक किरदार अदा किया है। अगर वो उसकी ओनरशिप नहीं लेते तो ये उनकी तरफ से अच्छी चीज नहीं है। बाकी मैं पाकिस्तान की तरफ से ये समझता हूँ, कुछ फैंस ये बात करते हुए दिखाई देते हैं। मुझे भी एक लगता है कि हम लोग भी थोड़ा सा एक्सट्रीम ओपिनियन इस हवाले से रख रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम उनकी जो एक सक्सेस स्टोरी है उसको हम एक्नॉलेज करें कि अपनी जमीन के ऊपर कुछ उनके मौजूद नहीं है, सारी क्रिकेट उन्होंने अपने मुल्क से बाहर खेली और ये अचीव किया और ये बड़ी बात है। हम अपने जैसे ही अभी पाकिस्तान के अंदर जैसे हमारी टीम हारी है तो हम अपने डोमेस्टिक के ऊपर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें कर रही है। उनके पास तो डोमेस्टिक का कोई ऐसा ढांचा भी नहीं है, फिर भी वो ये कर रहे हैं अचीव। तो हमें देखना चाहिए, हमारा असल जो माइंडसेट का इशू है हमें उसकी तरफ ज्यादा जाना चाहिए एज कम्पेयर टू हमें ये फैसिलिटीज को लेके, चीजों को लेके। हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो ये फैसिलिटीज, प्लेयर एसोसिएशन बन भी जाएगी तो क्या होगा, या दीगर चीजों के ऊपर लोग हो भी जाएंगे तो उससे हासिल क्या होगा जब आपकी टीम मोटिवेटेड नहीं है, टीम के अंदर विल पावर ही नहीं है। हम देख रहे हैं कि टीम पर वो जो परफॉर्मेंस निकलती है, ये 11 लोगों की जो अफगानिस्तान की टीम की आपने देखा है कल, सबसे जबरदस्त जो एक जो पूरा हाईलाइट ऑफ द मोमेंट है, राशिद ने लास्ट ओवर के अंदर जब बैटिंग कर रहे थे, बैट खींच के उन्होंने अपने दूसरे बैट्समैन की तरफ मारा था, कैप्टन थे वो, और उनके जो दूसरे बैट्समैन थे वो देखे उन्होंने अपने लीडर के गुस्से को एक्सेप्ट किया, बैट उठाया और उन तक लेके गए। तो इस तरह की ऑनरशिप जब पाकिस्तान के प्लेयर्स अपने कैप्टन को देंगे, अपने लीडर के नीचे इकट्ठे होंगे और फाइट करेंगे तो रिजल्ट्स भी हासिल कर सकेंगे। हमारा एक कैप्टन था, वो फील्ड के अंदर थोड़ा गुस्सा करता था तो सारे प्लेयर को ये शिकवा था, यार ये हमसे ऊंची आवाज में बात करता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये समझनी पड़ेगी कि ये वन यूनिट बनता कैसे है। अभी हमारे कैप्टन को लेके एक और भी बात होती है कि कैप्टन ने टीम को जेल नहीं किया। तो ये सारे जब आपके इश्यूज होंगे तो फिर आप कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकोगे। लेकिन जीशान, कैप्टन भी तो देखे ना फ्रंट से लीड नहीं करते हैं। वो भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे अकेले का कसूर नहीं है, ये पूरी टीम का कसूर है। जबकि कप्तान की तो जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी गलती सिर्फ एक्सेप्ट करे और वो बताए कि हाँ हमने एज अ टीम कैसा खेला है। लेकिन वो ये बात करते हैं, देखिए मेरी गलती नहीं है, ये तो तमाम उन लोगों की गलती है जो टीम के अंदर मौजूद है। तो कैप्टनसी स्किल्स भी तो मैटर करते हैं ना इसके अंदर।
इसके अंदर आप ये देखें कि मैंने अजहर महमूद से क्वेश्चन किया, पाकिस्तान टीम यूएस से पहला मैच हारती है और उसके बाद फिर पाकिस्तान के प्लेयर्स गायब हो गए, कैप्टन गायब हो गए, उसके बाद सिर्फ जो है पाकिस्तान टीम के जो कोचेस थे और असिस्टेंट कोच वगैरह थे उनको मीडिया के सामने बार बार पेश किया जाने लगा। तो मैंने अजहर महमूद से सवाल किया कि प्लेयर्स कैप्टन क्यों नहीं आ रहे, इंडिया से आप हारे हैं, आप यूएस से हारे हैं, आप आके बात क्यों नहीं कर रहे, प्लेयर्स को बताए तो सही, वो आके चीजों को जो कहते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, चीजें लग रही है, उसका आंसर करे। तो उनका ये कहना था कि नहीं, हम प्लेयर्स को छुपा नहीं रहे। तो प्रॉब्लम पाकिस्तान की टीम का यही है, अभी जितने भी लोग हैं वहां पे वो सारे सिर्फ ये पूछते फिर रहे क्या मेरी नौकरी सिक्योर है, क्या मेरी जॉब बिल्कुल सही सिक्योर है, बात। क्या मेरी कैप्टनसी सिक्योर है, क्या मेरी पाकिस्तान टीम के अंदर जगह सिक्योर है। तो हर किसी को ये पड़ी हुई है। अच्छा, कुछ कैजुअल बिहेवियर इस तरह का होता है प्लेयर की, मैं लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करता, बट जब आपको इतने लोग देख रहे हो और आप बुरा परफॉर्म कर रहे हो तो आप एटलीस्ट इतना ऑडियंस को देखने के लिए इतना एक्ट जरूर करते हो कि आप एक नदामत के तौर पे आप चलते हुए इर्द गिर्द आंखों के आगे से हट जाते हो। और यही प्लेयर्स जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होता है और पब्लिक प्लेसेस पे जाके वेकेशन एंजॉय कर रही है, चीजें एंजॉय कर रही है, तो लोग जो कौम का गुस्सा है, लोगों का गुस्सा है जो निकल के सामने आ रहा है, उसकी यही वजह है। तो हम देखते हैं कि आधी टीम, कैप्टन और दीगर लोग सारे अपनी वेकेशन एंजॉय करने चले जाते हैं, अमेरिका के अंदर आते हैं तो डिफरेंट जगहों पे हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो सारे एक इतना कैजुअल बिहेवियर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसका भी प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा कि क्या एक जब प्लेयर्स जाएं तो उनको टूर के बाद थोड़ा टाइम दे दिया जाए या टूर से पहले थोड़ा टाइम दे दिया जाए ताकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। इस तरह पूरे टूर के दौरान जिस शहर जा रहे हैं उधर घूमना फिरना हो रहा है, मेरे ख्याल से ये भी एक कैजुअल बिहेवियर के हवाले से भी एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए और इस हवाले से कोई पॉलिसीज बनानी चाहिए।